ગાંધીધામમાં હિન્દુ યુવા સંગઠન દ્વારા ભવ્ય બાઇક રેલીનું આયોજન કરાયું. કચ્છની પવિત્ર પાવન ભૂમિ ઉપર હિન્દુ યુવા સંગઠન દ્વારા કંડલા એરપોર્ટ પર પધારેલા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું. તેમજ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું બળદિયા ગામે અનાવરણ સંદર્ભે ભવ્ય બાઇક રેલીનું આયોજન કરાયું છે. આ બાઇક રેલી કંડલા એરપોર્ટથી નીકળી ગાંધીધામના શહેરી વિસ્તારમાં જય શ્રી રામના નારા સાથે ફરી હતી. આ રેલી દરમિયાન ગાંધીધામ મુન્દ્રાના પૂર્વ ધારાસભ્ય રમેશભાઈ મહેશ્વરીએ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રઘુવીરસિંહ જાડેજા કૌશલેન્દ્રસિંહનું તલવાર આપી અભિવાદન કર્યું હતું. આ રેલીમાં વિવિધ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ રેલીના કારણે સમગ્ર ગાંધીધામમાં ભગવામય વાતાવરણ બન્યું હતું અને હિન્દુ એકતાનો સુંદર દ્રશ્ય પણ જોવા મળ્યું હતું. हिंदू युवा संगठन से जुड़े हुए एक एक कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने गांधीधाम पहुंचने के बाद स्वागत और अभिनंदन किया है, उनका जोश और उत्साह देखने को बनता है. और आज जिस तरह से हिंदू युवा संगठन के हजारों की संख्या से जुड़े हुए राष्ट्रभक्त युवा हिंदू भाइयों ने पूरे गांधीधाम में रैली की है, वो भी आज गांधीधाम के लिए एक ऐतिहासिक रैली रही है. आज इस रैली को देखकर हर हिंदू के अंदर एक उत्साह का भाव पैदा होगा और वो सब हिंदू युवा संगठन से जुड़कर हिंदू एकता को बल देंगे. इतने कम समय में हिंदू युवा संगठन के इतने सारे सदस्य और कार्यकर्ता का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि आगे चल के ये एक विराट रूप लेगा. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले कल में हिंदू युवा संगठन हिंदुस्तान में जो रघुवीर सिंह जाडेजा जी ने कच्छ की धरती से चिंगारी मारा है, वह अलग के रूप में पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगा. देखिए, हिंदू युवा संगठन की स्थापना का ही उद्देश्य हिंदुओं को जोड़ना है. रैलियाँ तो हम समय समय पर हिंदू समाज को जगाने के लिए इससे भी विशाल करते हैं. और आपने जिस तरह से कहा कि उद्देश्य क्या है, तो समाज जुड़े. हिंदू नहीं जुड़ेगा तो भारत नहीं बचेगा. जिस तरह से आज विश्व के मानव समाज की आप हालत देख रहे हैं, उनकी परिस्थिति देख रहे हैं. तालिबान जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब भारत का अगर बहुमत हिंदू समाज सोया हुआ होगा तो यह देश कैसे बचेगा. और अगर यह देश ही नहीं बचेगा तो इस देश में फिर कौन हिंदू कौन अन्य, समझ रहे हैं ना आप. जब देश नहीं बचेगा तो यहाँ कोई हिंदू नहीं बचेगा. जैसे बांग्लादेश में नहीं बचा, पाकिस्तान में नहीं बचा, अफ़गानिस्तान में नहीं बचा, तो देश को बचाने के लिए हिंदुओं का मजबूत होना ज़रूरी है. और हिंदुओं को मजबूत करने के लिए समय समय पर उनको जगाना, उनको जोड़ना ज़रूरी है. तो हिंदू समाज को जोड़ने हेतु आज पूर्व कच्छ हिंदू युवा संगठन द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया. इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य था वह हिंदुआ सूरज शिवाजी महाराज की मूर्ति का जो हम कल मतलब 5 तारीख को भुज के बड़दिया में अनावरण करने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज गांधीधाम में रैली हुई. इस रैली में हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कौशलेंद्र जी पधारे और विविध समाजों के सामाजिक अग्रणी और राजकीय अग्रणियों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया. तो जो हमारा उद्देश्य था वो हिंदुओं को जोड़ना था. और इस रैली के माध्यम से आपने देखा होगा कि हिंदू समाज एक रस होकर, समरस होकर पूरे गांधीधाम में भगवामय वातावरण कर दिया. और शायद भूतकाल में ऐसी रैली गांधीधाम में नहीं हुई है, तो भविष्य में भी इससे बड़ी रैली करके हम निरंतर हिंदुओं को जोड़ते रहेंगे. नीरज सिंह जी की बात थी आने की, राजनाथ सिंह के जो सुपुत्र हैं, तो क्या कारण हुआ कि वो नहीं आ पाए? देखिए, प्रशासनिक कारण रहे होंगे. कोई व्यक्ति जब प्रतिभा बढ़ती है तो उस प्रतिभा को बढ़ने के लिए हिंदू समाज का जो स्वभाव रहा है, टांग खिंचाई, समझ रहे हैं ना आप. जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको रोकने के लिए भी लोग प्रयास करते हैं. तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको प्रयास किए रोकने के लिए, और इस प्रयास में षड्यंत्रकारी लोग सफल भी रहे. तो नीरज सिंह की उपस्थिति तो यहाँ है. हम सब में उनके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श है, हर हिंदू युवा में वह आदर्श अभी आप देख ही रहे हो. तो नीरज सिंह शायद शरीर से नहीं होंगे,
अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं। और मैंने जिस तरह से आपको कहा कि प्रशासनिक कारणों के कारण नीरज सिंह यहाँ नहीं आ पाए।